आज हम बीएससी मैथ्स द्वितीय वर्ष गणित के तृतीय पेपर थर्ड पेपर मैकेनिक्स में कॉमन कैटेनरी विषय पर चर्चा करेंगे। वास्तव में कॉमन कैटेनरी क्या है? साधारण कैटेनरी भी कहते हैं जिसको। जब भी कोई डोरी, जंजीर, तार दो स्थिर बिंदुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्रतापूर्वक लटके तो इससे बनने वाला जो वक्र है वो आपका कैटेनरी कहलाता है। मीन्स दो स्थिर बिंदु से डोरी के दो स्थिर सिरे बंधे हुए हो और स्थिर बिंदु जो है एक ही ऊर्ध्वाधर सरल रेखा में नहीं हो, उससे जो वक्र प्राप्त होता है वह आपका वक्र कैटेनरी कहलाता है। और से when a uniform string or chain hangs freely under gravity between two fixed points not in the same vertical line, the curve which we obtain is a catenary. कैटेनरी में हम यहाँ साधारण कैटेनरी के बारे में अध्ययन करेंगे। यूनिफॉर्म कैटेनरी, जो भी आपकी डोरी और जंजीर लटकाई गई है उसमें यदि प्रति इकाई लंबाई का भार एक समान है, कांस्टेंट है, तो ऐसी कैटेनरी आपकी साधारण कैटेनरी कहलाती है। कैटेनरी का इस तरह जो कर्व प्राप्त हुआ है, वक्र प्राप्त हुआ है, उसमें उसका समीकरण मैथमेटिकल इक्वेशन प्राप्त करेंगे। मैथमेटिकल इक्वेशन तीन तरह से होती है: कार्तीय समीकरण, ध्रुवीय समीकरण एवं नेय समीकरण। कार्तीय समीकरण XY के फॉर्म में होती है, ध्रुवीय समीकरण R थीटा के फॉर्म में होती है एवं नेय समीकरण S और साई के फॉर्म में होती है। यहाँ पर कैटेनरी की नेय समीकरण प्राप्त करेंगे। यहाँ पर यह डायग्राम बनाया गया है जिसमें A और B दो सिरे हैं जंजीर के और डोरी के, और डोरी ACB जो है A और B से बंधी हुई है और C जो है इस डोरी का निम्नतम बिंदु है। लेट माना कि डोरी पर कोई बिंदु P है तथा CP जो है चाप है और इस चाप की लंबाई जो है वो S है। डोरी एक समान है, यानी डोरी का जो यहाँ जो वक्र है, डोरी एक समान होने का मतलब यहाँ वक्र जो है वो यूनिफॉर्म कैटेनरी का है। तथा माना डोरी की प्रति इकाई लंबाई का भार W है। चूँकि डोरी एक समान कैटेनरी है तो इसका यहाँ पर प्रति इकाई लंबाई का भार हमने क्या माना है? W। अतः डोरी के भाग CP का भार, क्योंकि उसकी लंबाई S है, प्रति इकाई लंबाई का भार W है, तो डोरी के भाग CP का भार क्या होगा? WS। चूँकि डोरी साम्यावस्था में है, संतुलन की स्थिति में है, तो निश्चित रूप से इस पर कई बल कार्य कर रहे हैं और वो बल जो है वो भी संतुलन की अवस्था में है। तो डोरी किन किन बलों के अंतर्गत संतुलन की अवस्था में है और संतुलन किस स्थिति में है? तो डोरी साम्यावस्था में है तो इसका भाग CP भी निम्न बलों के अंतर्गत संतुलन में होगा। सबसे पहले नंबर 1, निम्नतम बिंदु C पर क्षैतिज तनाव T0। सेकंड, बिंदु P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश तनाव T जो क्षैतिज से कोण साई बनाती है।
स्पर्श रेखा के अनुदिश तनाव बल होगा T बिंदु P पर, क्योंकि रस्सी और डोरी तनी हुई होगी तो निश्चित रूप से तनाव बल होगा, और जो तनाव बल क्या कर रहा है, क्षैतिज से कोण साई बना रहा है। तीसरा, चाप CP का भार WS जो कि गुरुत्व केंद्र पर नीचे की ओर है, यानी CP के मध्य बिंदु पर, जो चाप CP है उसके मध्य बिंदु गुरुत्व केंद्र पर नीचे की ओर भार जो है वो WS लगा हुआ है। क्योंकि डोरी साम्यावस्था में है तो संतुलन की स्थिति में या साम्यावस्था की स्थिति में हम इन बलों का क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर घटक प्राप्त करते हैं। तनाव बल T यानी क्षैतिज तनाव बल T जो कि स्पर्श रेखा के अनुदिश है, उसका क्षैतिज घटक T cos साई होगा और ऊर्ध्वाधर घटक T cos साई होगा और ऊर्ध्वाधर घटक T sin साई होगा। तो T cos साई जो है क्षैतिज घटक जो है वो संतुलन में है T नोट के साथ, T cos साई इक्वल टू T नोट, एवं T sin साई जो है ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो WS के साथ संतुलन में है। दो को एक से डिवाइड करने पे T sin साई अपॉन T cos साई, T से T कैंसिल हो जाएगा, sin साई अपॉन cos साई tan साई इक्वल्स टू WS अपॉन T नोट। यहाँ पर यदि T नोट को मान लिया जाए WC के इक्वल है, यानी T नोट जो है C लंबाई की डोरी का भार हो, तो tan साई इक्वल टू WS अपॉन WC। तो W से W कैंसर, tan साई इक्वल टू WC, सॉरी tan साई इक्वल टू S अपॉन C, दिस इम्प्लाइज S इक्वल टू C tan साई, जो कि सामान्य कैटेनरी का नेज समीकरण है। तो कैटेनरी जो है नेज समीकरण में S इक्वल टू C tan साई के द्वारा जानी जाती है, सामान्य कैटेनरी। ओके, थैंक यू।